आज के इस वीडियो में आप सभी को भाई कक्षा 10 गणित के काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो कि यहाँ से 100% बता रहे हैं कि भाई यहाँ से जो नंबर मिलने वाला है वो फिक्स नंबर है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको हम ये वाली सवाल बताएंगे जो कि आप एनसीईआरटी बुक उठाकर देखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, और आपके सामने भाई प्रूफ के रूप में है। ये देखिए अनसॉल्व में ये यानी कि क्वेश्चन पूछा गया है। और ये दूसरा नंबर जो आप देख रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन आप चैप्टर 2 उठाकर देखेंगे। चैप्टर 2 में इसके अलावा कोई और सवाल है ही नहीं। मतलब यहां पर देखिए गुणनखंड देगा, सबसे पहले एक बहुपद देगा जिसको हमें गुणनखंड करना होगा, गुणनखंड करके हमें शून्य निकालना होगा, फिर उसकी जांच करनी होगी, जो कि काफी आसान और इंपॉर्टेंट सवाल मानी जाती है। अब यहाँ देखिए जो सवाल नंबर ये अगली है, ये देखिए एक वायुयान जमीन पर, ये आपका जो है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की है, और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से हर बार एग्जाम में 6 अंक का क्वेश्चन उठाता है, यानी कि 6 तरीक 18 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। चलिए इसको हम देखते हैं, काफी आसान तरीके से बताएंगे और आपके समझ में भी आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमें दिया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से एक घटाया जाता है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है भिन्न जो है 1/3 हो जा रही है, अंश में जोड़ने की बात किया है, घटाने की बात किया है, लेकिन भाई भिन्न है क्या ये तो हमें पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे हम, माना भिन्न x/y है, माना भिन्न x/y है, जिसका अंश ऊपर वाला होता है, तो जिसका अंश x है तथा हर y है। ये हो गया जो है, मान लिए है भिन्न क्या है, क्योंकि भाई भिन्न पता होगी तभी तो हम उसके अंश में एक जोड़ेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार, ध्यान समझना, प्रश्नानुसार क्या बोला है, जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है, मतलब जो x/y है जो इसके अंश में अगर हम एक जोड़ देते हैं तो ये भिन्न जो है 1/3 हो जाएगी। मतलब 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में हम एक जोड़ते हैं, मतलब अंश में एक जोड़ेंगे तो ये जो है 1/3 हमारा हो जाएगा। और इसको सॉल्व करके क्या करना है, पहले एक समीकरण तैयार करना है। तो 3 से ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे तो 3 गुणे हो जाएगा x+1, y का नाम क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये 3x प्लस का 3 का नाम 3 हो जाएगा, और बराबर का y, तो ये हो गया 3x, y वाला इधर आएगा माइनस का y, और यहाँ पर देखिए ये इधर आ गया प्लस का 3 इक्वल का 0 है। अब इतना कहने के बाद भाई समीकरण बनाने के लिए x और y को एक तरफ रखना होगा, गिनती को यहाँ से हटाना होगा, तो गिनती भाई इधर से इधर आ जाएगी, ये प्लस में है इक्वल के इधर लाएंगे तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, जो कि ये हमारा समीकरण 1 बन जाएगा, ये हमारा समीकरण 1 बनेगा। पुनः जो है देखिए फिर से प्रश्नानुसार कुछ बोला है, वह 1/4 हो जाती है, मतलब 1/4 हो जाएगा जब इसके हर से हम हर से जो है हम एक घटा देंगे। मतलब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, जो भिन्न है वो 1/4 हो जा रही है, जैसे यहाँ 1/3 हुआ था वैसे 1/4 हो जाएगी जब इसके हर में से एक घटाएंगे। अभी तक अंश में एक जोड़े थे, अब हम हर में एक घटाएंगे, क्योंकि भाई जो सवाल में कहेगा हम वही करेंगे। अब यहाँ तिरछा गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 4x, और जब हम इधर से गुणा करा देंगे, ये कितना हो गया 4x, इधर से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का 1 हो जाएगा, y माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये होगा 4x, ये y जो है इधर आ जाएगा माइनस का y, बराबर में क्या बचा -1, और ये हमारा बन जाएगा समीकरण 2 बन जाएगा। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें निकालना है x और y का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण, देखिए यहाँ पर भी -y है, यहाँ पर भी -y है, जब -y मिल रहा है तो वही जब चिन्ह सेम है तो इसको हम घटाने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। तो चलिए समीकरण 1 को लिखते हैं, ये हमारा 3x माइनस वाई इक्वल का -3 है। उसके बाद कितना है 4x माइनस वाई बराबर का -1 है। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस और ये प्लस में हो गया, तो ये प्लस माइनस प्लस कट जाएगा। 3x में से अगर हम 4x को घटाएंगे तो ये -x आएगा, -3 में से +1 करेंगे तो -3 + 1 कितना होगा -2, माइनस से माइनस हमारा कट जाएगा, तो x इक्वल का क्या बचेगा, केवल का केवल क्या बचेगा 2 बचेगा।
अब जो है यक्स का मान समीकरण 1 या फिर 2 में रखेंगे। तो भाई 1 ऊपर हो गया है, 2 में ही रख देते हैं। देखिए आपका जो y का मान है चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो वही आएगा, सेम वही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 लिखेंगे, यक्स की जगह पर हम लिखते हैं 2, क्योंकि यक्स के बराबर 2 आया है, माइनस वाई इक्वल में -1। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 माइनस वाई इक्वल में माइनस का 1 होगा, माइनस वाई इक्वल का -1 लिखो। अब ये 8 जो है ना इसके आगे प्लस मानेंगे तो ये इधर आएगा माइनस का 8 हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर माइनस का 9, ये जुड़ने के बाद -9 होगा, माइनस से माइनस को काट देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। y बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में लिखेंगे हम लोग अतः अभीष्ट भिन्न, क्या लिखेंगे अतः अभीष्ट भिन्न। तो ये हो जाएगा अतः अभीष्ट भिन्न यक्स बटे वाई था तो यक्स की जगह पर 2 बटे में वाई की जगह 9 कर देंगे और ये जो है इसका उत्तर हो जाएगा भाई, जो कि काफ़ी आसान है। आप लोग देखिएगा भाई एनसीईआरटी में और भी ऐसे सवाल हैं जो कि अगर आपको ये समझ में आ गया होगा तो भाई कोई भी सवाल देगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 है वो आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहले तो हमको ये बहुपद दिया है और इसके शून्यक हमें ज्ञात करना है और साथ में ही इसके शून्यकों की जांच करना है, मतलब शून्यकों के योग और गुणांकों की हमें जांच भी करनी है। और आपको बता दें भाई और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए अगर आपको देखना है तो ऑलरेडी हम एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन देख सकते हो और बोर्ड एग्जाम में अपने भाई अच्छा नंबर बना पाओगे आप लोग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे बहुपद यक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। तो यहाँ पर शून्यक निकालना है तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे। तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर। देखिए गुणनखंड करने के लिए भाई आदि अंत का गुणा करते हैं, मतलब जैसे लास्ट में 8 है और आगे की जो गिनती होती है यहाँ पर कोई गिनती है नहीं, अगर होती तो जैसे यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे, इसका और लास्ट वाले का गुणा कराएंगे तो 8 का नम 8 हो जाएगा। और 8 का ऐसा खंड करो यानी कि 8 का लासा निकालो, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 का नम 2, इसका ऐसा जोड़ा बनाओ कि घटाने पर 2 आ जाए। तो इसको 1 में कर लो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का 2x माइनस का 8। अब हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा माइनस का 8। तो इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 4 हो जाएगा, इन दोनों में प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस का 4 हो जाएगा। ये दोनों मिल रहा है तो इन दोनों को हम 1 में कर लेंगे और ये जो बाहर है इसको हम 1 में करेंगे यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे शून्य के लिए, तो ये हो जाएगा शून्य को के लिए, क्या हो जाएगा शून्य को के लिए। शून्य के लिए क्या काम करेंगे, जो यहाँ पर दिया है यक्स माइनस का 4 और यहाँ पर जो दिया है यक्स प्लस 2 ये हो जाएगा 0 के बराबर, मतलब इसके बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा यक्स प्लस 2 इक्वल 0, पहले हम इसको लेंगे इसको छोड़ेंगे तो यक्स बराबर ये प्लस में 2 है इधर आ जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस का 2 हो जाएगा। अब उसके बाद ये हमारा यक्स माइनस का 4 है इक्वल का 0, तो ये हो जाएगा यक्स बराबर जो -4 है इधर आकर प्लस का 4 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः बहुपद, अतः बहुपद जो हमारा बहुपद है आप लोग ऊपर देखिएगा यक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यानी कि जो सवाल है वही भाई बहुपद होगा, जो मेन बहुपद है वही वाला बहुपद के शून्य को पहला -2 है तथा 4 होंगे, ये इसका जो है शून्यक हो जाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं भाई काफ़ी आसान था। शून्यक निकल आया, अब जांच करना है तो यहाँ पर हम क्या डालेंगे जांच डालेंगे। तो जांच इसके लिए क्या करेंगे भाई, जांच करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे शून्य को का योग। पहली जांच जो होती है भाई शून्यकों का योग या योगफल बराबर में होता है माइनस यक्स का गुणांक, माइनस यक्स का गुणांक बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये देखिए शून्यकों का योग, भाई शून्यकों का योग जब करेंगे तो शून्य कौन कौन से हैं -2 और 4 है, तो योग का मतलब जोड़, माइनस यक्स का गुणांक, तो यक्स के गुणा में कितना है -2 है, यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो भाई यक्स स्क्वायर के गुणा में क्या मानेंगे 1 मानेंगे, तो 1 हो गया। 4 में से 2 को हटा देंगे तो ये प्लस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, केवल बचेगा क्या 2 बचेगा, यानी कि 2 के बराबर में 2, जब दोनों बराबर आ जाए तो समझ लो भाई हमारी जांच और सवाल दोनों सही है। अब एक और जांच कर लेंगे क्योंकि जांच हमें 2 करना होगा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा, ये होगा अचर पद, क्या हो जाएगा
अचर पद बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक, बटे में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणनफल देखिए यहाँ से -2 गुणे में 4, मतलब गुणनफल का मतलब है कि दोनों शून्य का हमें क्या करना है, गुणा करना है। बराबर में अचर पद, अचर पद का मतलब जिसमें यक्स ना लगा हो, जैसे कि यहाँ पर -8 है। यक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 1 कर देंगे। तो ये 4 दूनी का 8 हो जाएगा, जो कि -8 हो गया, बराबर का ये हमारा -8 हो जाएगा, जो कि ये भी हमारा बराबर हो गया। तो भाई यही इसकी जाँच हो जाएगी, यानी कि यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर दूसरी थी और आपके समझ में आई होगी। चलिए अब हम देखेंगे भाई सवाल नंबर तीसरी, और आपको बता दें ये सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। सेम इसी प्रकार से आपको जैसे यहाँ बहुपद दिया है, ये वाला आप लोग भाई तैयार करें। टी स्क्वायर -15, एक आपको बहुपद इस तरीके से देगा, और एक 4u² प्लस में 8u, इस मॉडल से एक बहुपद दे सकता है। तो ये दोनों आप लोग तैयार कर लेना। और एक और है भाई, ध्यान दीजिएगा, यक्स स्क्वायर -3। ये 3 सवाल ऐसे हैं जो कि भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इसके लिए जो है a² और इसको √15 का होल स्क्वायर करके हम सॉल्व कर पाएंगे। बाकी आप इन तीनों सवाल को सॉल्व करिएगा, और कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग भाई कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे। बाकी ये तीनों सवाल भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी इस तरीके से अगर कोई भी गुणनखंड आता है, तो आप भाई क्लास 9th में ऑलरेडी इतना गुणनखंड पढ़े हैं कि तो गुणनखंड आसानी से कर लेंगे और यक्स का मान आसानी से निकाल पाएंगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कतें होती हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, ताकि एग्जाम में भाई आपका 6 नंबर या फिर 4 अंक में अगर आता है तो भाई 4 अंक भी ना छूटे, क्योंकि एग्जाम में एक एक नंबर की हमारी भाई वैल्यू होती है। तो चलिए अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि भाई जो तीसरी नंबर सवाल है ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से लिया गया, और यहाँ से आपके 6 नंबर कहीं पर भी नहीं जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। दिया है एक वायुयान का जमीन पर स्थित किसी बिंदु ए से उन्नयन कोण जो है ये 60 अंश बनता है। मतलब यहाँ पर ध्यान समझिएगा, कोई ये आपका भाई वायुयान यहाँ पर उड़ रहा है, तो मान लो ये भाई जमीन आपकी ये हो गई, ये जमीन है, कोई यहाँ से वायुयान उड़ रहा है, तो इसकी जो ऊंचाई है, यहाँ से कोई वायुयान है वो उड़ रहा है, ऊंचाई नहीं दिया है, ये बोला है कि 60 अंश के कोण पर, मतलब ये झुका हुआ, मतलब यहाँ से देख रहे हैं तो ये 60 अंश के कोण पर ये झुकाव इसका लग रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, 15 सेकेंड उड़ने के बाद मान लो जहाज यहाँ पर था, यहाँ से हमें देखने पर जो है 60 डिग्री का कोण बन रहा था। कुछ देर बाद ये जहाज यहाँ से उड़ते उड़ते जो है यहाँ पर उड़ते उड़ते साइड में चला आया, तो भाई यहाँ पर भी ज़मीन खींच लेंगे। तो जब ये उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया, तो यानी कि यहाँ पर जो है इसकी ऊंचाई बन जाएगी। अब यहाँ से जब देखने पर जो है, यहाँ से देखने पर जो इसका कोण बनने लगा ना, अब वो 30 अंश का कोण बनने लगा। अभी तक यहाँ पर जहाज थी तो कोण कितना 60 था जमीन से, और जब ये जहाज उड़ते उड़ते जो है यहाँ पर चली आई, उड़ते उड़ते यहाँ पर चली आई, तब इसका कोण क्या बन रहा है, 30 अंश बन रहा है। और बोला यदि वायुयान की ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक जो जमीन की, और भाई जहाँ तक ऊंचाई है भाई जहाँ पर जहाज उड़ रहा है, ये ऊंचाई कितना है, 1500√3 है। मतलब ये पूरा जो ऊंचाई है ये 1500√3 है। और फिर बोला निश्चित ऊंचाई पर उड़ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जब गया तो ये ऊंचाई निश्चित है, यानी कि इसके लिए भी जो हाइट हम यूज कर सकते हैं वो 1500√3 कर सकते हैं। तो बोला है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। उसकी चाल हमें निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना है। तो चाल का मतलब सबसे पहले यहाँ पर था, मतलब इसके सामने था, यहाँ से इसके सामने तक गया, तो इसको हमें निकालना है। तो चलिए इसको ABCD से मतलब भाई लिख देते हैं। ये हो गया हमारा A हो जाएगा, और यहाँ पर V करिए, यहाँ पर C कर देते हैं, और इसको हम PQ कर दो या फिर D कर देते हैं, दोनों सही है, ठीक। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या लिखते हैं। तो इतना कहने के बाद सबसे पहला नंबर तो यहाँ पर आपको 2 समकोण त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा। पहला जो समकोण त्रिभुज बनेगा वो हमारा ये वाला छोटा वाला एरिया हम कवर करते हैं, यानी कि पहले मान लो जहाज यहाँ पर था, तो ये वाला हमारा एक त्रिभुज बनेगा, ये वाला, ये हमारा एक फाइनल त्रिभुज बना। तो ये समकोण त्रिभुज क्या बनेगा, PAB से, समकोण त्रिभुज PAB से। तो देखिए ये हमारा लंब दिया है, और ये वाला हम आधार मानेंगे। तो ये लंब आधार क्या होता है, tan थीटा जो फार्मूला होता है, ये लंब बटे कितना होगा, आधार होता है। तो यहाँ पर लंब पहले नंबर tan लिखो, थीटा का मतलब जब ये त्रिभुज लिया गया था तो कोण भाई पूरा बनेगा। कोण पूरा बनने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक, तो ये कोण पूरा कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पर 60 डिग्री कर देंगे। और लंब कितना है, लंब का मतलब ये जो ऊंचाई है ये कितना है, 1500√3 है। और आधार तो हमें AB है, तो आधार को हम AB ही रहने देते हैं। अब उसके बाद जो है ये हमारा हो जाएगा tan 60 का जो मान होता है ना, वो होता है 1/√3। तो tan 60 का मान जो होता है ये √3 ही होता है, कितना होगा, √3 हो जाएगा। और ये हो गया हमारा 1500√3 हो गया, AB हो जाएगा।
तो इसको आप इससे काट सकते हो, तो ये कटेगा एक बार में। तो ए बी का नाम हमारा हो जाएगा ए बी बराबर का कितना बचा है 1500 बचा है, मीटर लगेगा क्योंकि भाई सवाल में जो है हमें मीटर दिया है तो मीटर ही हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए बी जो आ गया वो हमारा 1500 आ गया। अब उसके बाद जो अगला त्रिभुज बन रहा है ना वो क्या बन रहा है देखिए, वो यहाँ से पूरा फाइनली जाएगा यहाँ तक और ये वाली लाइन से मतलब ये हुआ है। तो यहाँ पर जो बनेगा ये ए सी क्यू बनेगा। तो यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा त्रिभुज ए सी क्यू से, तो त्रिभुज ए सी क्यू में अगर देखें तो यहाँ पर भी वही बनेगा tan। अब कि थीटा की जगह पर 30 अंश बनेगा क्योंकि नीचे वाला एरिया 30 अंश ही है। लंब क्या है, लंब तो वही होगा भाई 1500 जो हम किए थे 1500√3 था। और आधार क्या है, आधार आपका यहाँ से ए बी और बी सी दोनों रहेगा, ए बी बी सी मतलब सीधा ए से लेकर सी तक, तो ए सी कर देते हैं डायरेक्टली, काम खत्म। tan 30 अंश का मान जो होता है ये होगा 1/√3 और ये हो जाएगा हमारा 1500√3 होगा। और ये बटे में ए सी का नाम क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। जब √3 से गुणा कराएंगे तो 1500 गुणे √3 का √3 में कराएंगे तो ये हमारा 3 बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 बाहर हो जाएगा। ए सी बराबर ये होगा 15 या 4500, क्या हो जाएगा 4500 हो जाएगा मीटर। कितना हो गया, ए सी जो है यहाँ से यहाँ तक जो है ये हमारा 4500 हो गया। यहाँ से यहाँ तक जो था वो कितना था 1500 ही था। यहाँ से यहाँ तक जो है ये 1500 था और जो पूरा निकला वो कितना आ गया 4500 आ गया। कितना आ गया 4500 आ गया। अच्छा हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि 15 सेकेंड उड़ने के बाद मतलब 15 सेकेंड उड़ने के बाद उसका उन्नयन कोण जो है 30 हो जा रहा है। कितना 30 हो जा रहा है, यानी कि ये पहले यहाँ पर था, यहाँ से उड़ता हुआ यहाँ तक गया। तो इसकी चाल हमें निकालना है, इसकी चाल का मतलब हमें BC निकालना है। अगर हमें BC निकालना है तो टोटल यानी कि टोटल का मतलब 4500 में से आपको ये वाला हटाना पड़ेगा, यानी कि 1500 को हटाएंगे। जब टोटल में से ये वाला एरिया आप हटा दोगे तो ये वाला एरिया हमारा बचेगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा 3000 बचा है। अब ये जो 3000 है ये हमारी वायुयान की गति हो गया, तो लिखेंगे वायुयान की गति। ये कितना हो गया 3000 में हो गया। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये तो गति कितना हो गया, ये 3000 हो गया जो कि 15 सेकेंड के हिसाब से चल भी रहा है। तो 15 सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, गति का मतलब क्या होगा दूरी होगा भाई, नहीं गति होगा दूरी बटे का चाल। तो दूरी कितना 3000 है और चाल क्या है, चाल इसकी भाई क्या है 15 सेकेंड है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चाल कह रहे हैं समय, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो गति का मतलब चाल बराबर दूरी बटे समय। ये दूरी है, समय कितना है 15 सेकेंड लग रहा है, जो कि आप यहाँ पर सवाल में देख सकते हैं 15 सेकेंड की बात किया है। अब यहाँ पर देखिए साथ में ये हमें मीटर प्रति सेकंड में है, पहले नंबर तो ये मीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड कर देंगे। तो ये हमारा काटने पर हो जाएगा 15 दूनी 30 GNO यानी कि 200 आ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया 200 आ गया है। 200 ये मीटर है, इस हिसाब से मीटर प्रति सेकंड किए हैं। और यहाँ पर भी 15 जो था ये भी सेकंड में था, तो मीटर और सेकंड में है। लेकिन यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटे में इसका हमें आंसर चाहिए, किसमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए क्या काम करिए, 1000 से आप पहले भाग दो ताकि ऊपर, देखिए 1000 का मतलब किलो, तो यानी कि नीचे किलो किए हैं तो ऊपर भी मतलब 1000 से किए हैं तो अब ये किलोमीटर में हो गया। और 60 गुणे 60 कर देंगे, 60 किए तो मिनट में बदला, फिर 60 किए तो ये घंटे में बदल गया, यानी कि ये किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। और इसको गुणा करा देंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तीसरा जीरो यहाँ से कट जाएगा, 6 6 12 12 दूनी 24 240 कितना हो गया 240, 6 6 36 दूनी 72 होगा भाई 720 हो जाएगा। 720 किलोमीटर प्रति घंटा, 720 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यही इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा। जो कि आप भाई देखिए ये सवाल नंबर 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट थी और यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन उठाया गया है। अब यहाँ पर जो है जहाज़ यानी कि वायुयान को उड़ाने की बात कर लिया है और कहीं देता है जहाज़, जो पानी वाली जहाज़ होती है भाई उसमें सेकेंड देकर अगला समय पूछ लेता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस मॉडल की सवाल आप लोग भाई NCERT बुक या फिर कोई भी आपके पास बुक हो तो आप उसमें जाकर देखिएगा इस प्रकार से, और भी 2-4 सवाल पढ़ लेना ताकि एग्जाम में भाई 6 नंबर आपके कहीं पर भी ना जाए। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, और आपको बताते भाई सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहां पर जाकर आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। भाई चैनल पर नया तो सब्सक्राइब करिएगा, आपको ऐसे ही निरंतर वीडियो मिलते रहेंगे।